डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार। पीएम बोले, कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। जब हाईकमान भ्रष्टाचारी होता है तो लूट का खुला लाइसेंस मिल जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 46.12% हुआ मतदान। घाटी में बोले राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक हक छीना गया। बशीरहाट से टीएमसी सांसद हाजी एसके नूरुल इस्लाम का निधन। पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निधन पर शोक व्यक्त किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की मानसिकता आरक्षण को खत्म करने की रही। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस चौहान बोले, एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है, हम केवल सत्य जानना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। नसीराबाद के उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी महकमों का ताबड़तोड़ सघन निरीक्षण किया। एसडीएम यादव ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का औचक निरीक्षण किया, जहां पर हालात संतोषप्रद नहीं मिले। कचरा, गंदगी, परिसर में पानी भरा होने आदि को देखकर तुरंत व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया। रोटी का निरीक्षण किया और चूँकि वो डाक बंगले में बैठते हैं, एसआई ऑफिस से भी पानी भरा हुआ भी था। और उसके बाद में पशुपालन के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ चेक किया है। स्क्रब टाइफस का एक केस जो आया है, तो उसके लिए भी उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो गायों पे और जो जानवर है उनके यहाँ पे छिड़काव वगैरह करवाएं। उसके बाद में अन्नपूर्णा रसोई जो बस स्टैंड पे उसका चेक किया है, सुविधाएं वहाँ ठीक है। एक बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ नहीं था, उसके लिए जो ईओ साहब उनको निर्देशित किया गया है। बाकी साफ सफाई और भोजन वहाँ का ठीक था। उसके बाद में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। और यहाँ की व्यवस्थाएं वैसे हमेशा से जब भी मैंने निरीक्षण किया है तो अप टू डेट पाई जाती है और अभी भी अच्छी पाई गई है यहाँ की व्यवस्थाएं। और अभी हमारा आयुर्वेद का निरीक्षण है नेक्स्ट। मॉर्निंग से ही पहले पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण किया और चूँकि वो डाक बंगले में बैठते हैं, एसआई ऑफिस। अलवर की भजीडा रेलवे स्टेशन ट्रैक पर एक 25 साल के युवक का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां जीआरपी थाना पुलिस ने मृतक का नाम महेश मीणा बताया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों से आपसी रंजिश की बात कही और मौत के कारणों की जांच की मांग की है। फिलहाल जीआरपी ने आगे की जांच शुरू कर दी है। हमें सिविल पुलिस ने सूचना दी थी कि इस प्रकार से बजेड़ स्टेशन पर एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। जहाँ उसकी गर्दन कटी हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए हैं। उसको वहाँ से हम गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल आए, मोर्चरी में रखवाया है। अब आगे कार्रवाई जारी है, पंचायतनामा किया जा रहा है। अभी मर्ग में मामला दर्ज कर रहे हैं। हाँ, अभी मर्ग कार्रवाई हो रही है। मारवाड़ जंक्शन के चौधरी छात्रावास परिसर में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक केसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी, उप प्रधान चौथा राम और मंडल अध्यक्ष घनश्याम सीरवी ने की। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर
पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर विधायक और अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और भाजपा सदस्यता अभियान में सक्रियता से भाग लेने के निर्देश दिए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक बाबू सिंह राठौड़ की ओर से किया गया। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित कई प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 वर्ग और 9 से 12 वर्ग की कुल 18 टीमों के 425 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टोंक में जनजातीय समुदाय के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टा और मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारी बस्ती में कई 100 परिवार रहते हैं, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके लिए कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सीएम के घूमतू और अर्ध घूमतू जनजातियों को पट्टा देने के आदेश के बाद भी जनप्रतिनिधियों की ओर से पट्टे का वितरण नहीं किया जा रहा है। कालबिलिया समाज के लगभग 13 परिवार के लोग आए हैं जो ग्राम पंचायत भरनी से हैं। ये लगभग 50 सालों से वहाँ महमूदगंज के आसपास रह रहे हैं। इन्होंने वहाँ सेक्रेटरी और पंचायत में जाकर के राजस्थान सरकार के जो आदेश हुए हैं घुमंतु परिवारों को पट्टा देने के लिए, उसके लिए वहाँ जाकर के इन्होंने आवेदन के लिए कहा था, लेकिन इनको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे टोंक वार्ड नंबर 3 की सारंगी भोपा समाज के लगभग 50, 60, 70 परिवार के लोग ये भी आए हैं, क्योंकि ये भी लगभग 50, 60 वर्षों से वहाँ स्थायी रूप से बस रहे हैं। इसलिए इनको भी अभी पट्टे जारी होने के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। इसलिए राजस्थान सरकार के जो आदेश पट्टा जारी करने के हुए हैं, उसके तहत इन्होंने आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ जो है अपना जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके और अपना दुखड़ा बताया है कि हमें पट्टे जारी करवाए जाए। हम कलेक्ट्री में आए हुए हैं तो 50 परिवार भोपा बस्ती में रहते हैं जो 50 सालों से रह रहे हैं। हम भजनलाल सरकार जी का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने 32 घुमंतु जातियों को निःशुल्क पट्टा देने के लिए 300 वर्ग गज के आदेश निकाले हैं, लेकिन स्थानीय तौर पे प्रशासन और सरपंच इसमें हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो हमारी जातियों को सरकार का जो आदेश तो है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। देश की आज़ादी के बाद 70 साल से ये जो घुमंतु समाज है आज भी डेरे तंबू में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। ना तो हमारी बस्तियों में पानी की कोई व्यवस्था है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि सरकार के आदेश को पूरा किया जाए। हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस तरह के आदेश निकाले। सरकार ये सरपंच सुनाई करते नहीं है, पंचायत वाले सुनाई करते नहीं है। हमारे को 50 साल हो गए वहाँ निवारण करते सवाई तक जगह के अंदर, और हमारे को पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। हमारे को 5 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते हैं हम। विभिन्न मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें आघोषित विद्युत कटौती और बिजली की कमी की प्रमुख समस्याएं शामिल हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें 6 घंटे की बजाय केवल 4 घंटे ही 3 फेज बिजली मिल रही है और सिंगल फेज भी 24 घंटे नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा 72 घंटे की बजाय 10 दिन बाद भी जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। किसान जर्जर विद्युत पोलों को बदलने और दहीवा विद्युत घर में पुराने और खराब उपकरणों को सुधारने की मांग कर रहे हैं।
सुमेरपुर में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना और अपराधों पर नियंत्रण करना था। इस बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विमलेंद्र रनावत और एडिशनल एसपी चैन सिंह मेहचा ने की, जिसमें विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्य मुद्दा था कि सांप्रदायिक सौहार्द को या भाईचारे को कई बार सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट या अफवाहें जारी करके उसको सर्कुलेट करके बिगाड़ दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में पुलिस के साथ साथ सीएलजी मेंबर्स भी और गांव के गणमान्य लोग भी विशेष रूप से निगरानी रखें, सतर्कता रखें और ऐसी कोई भी बात आती तो तत्काल पुलिस के ध्यान में लाया जाए ताकि उस बात को खंडन किया जा सके। मीटिंग में मुख्य मुद्दा था कि सांप्रदायिक सौहार्द को या भाईचारे को कई बार सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट या अफवाहें जारी करके उसको सर्कुलेट करके बिगाड़ दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में पुलिस के साथ साथ सीएलजी मेंबर्स भी और गांव के गणमान्य लोग भी विशेष रूप से निगरानी रखें, सतर्कता रखें और ऐसी कोई भी बात आती तो तत्काल पुलिस के ध्यान में लाया जाए ताकि उस बात को खंडन किया जाए। मारवाड़ जंक्शन में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से सैकड़ों ग्रामीण परेशान हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने डिस्कॉम की जीएसएस का घेराव किया है। बता दें कि रात में 6 से 7 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण किसान दिन भर खेत में काम करते हैं और रात में घर लौटते हैं, तब उन्हें बिजली की जरूरत होती है। अब मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान से खबर सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट से आरोपी कासिम को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं पोक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 2,01,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि नगर फोर्ट थाने में जनवरी 2022 में ये मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता आरोपी से सोशल मीडिया के जरिए मिली थी और दोनों में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली बुलाया और इस वारदात को अंजाम दिया। को ये नगर फोर्ट थाने का मामला है, जहां पर दिनांक 18/1/22 को पीड़िता के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने गई थी, जो वापस नहीं आई, जिसको हमने आसपास तलाश किया लेकिन नहीं मिली, जो दिनांक 21/1/22 को मिली, जिस पर पीड़िता ने आकर बताया कि वो एक मौज ऐप में वीडियो अपलोड करती थी अपने, जहां पर उसकी नितेश नाम के लड़के से दोस्ती हो गई और उस नितेश ने उसको दिल्ली घुमाने के लिए बुलाया, जिस पर वो दिल्ली चली गई। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंची तो वहां पर नितेश नाम का लड़का नहीं मिला और वो मोबाइल भी उसने नहीं उठाया और वो बाहर बस स्टैंड के बाहर खड़ी हुई थी। तो वहां पर उसको एक रिक्शे वाला मिला, जो उसको एक होटल में ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद फिर वो वहाँ वापस उसको बस स्टैंड के बाहर छोड़ गया और वहाँ पर दूसरा अन्य लड़का उसको ले गया और उसके साथ उसी होटल में ले जाके उसके साथ गलत काम किया। फिर उसको मुरैना ले गया, मुरैना ले जाते वक्त स्लीपर बस के अंदर भी उसके साथ गलत काम किया और फिर उसको वापस दिल्ली छोड़ दिया और वो दिल्ली से वापस सिंधिकेम बस स्टैंड आई, जिस पर नगर फोर्ट पुलिस ने अभियुक्त कासिम के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में और पोक्सो एक्ट की 5L/6 के अंदर अपराध प्रमाणित मान के न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह व 42 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर माननीय पोक्सो न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे 20 साल का कठोर कारावास व 2,01,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। नगर फोर्ट
अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ की ओर से पेरिस में 13वें इंटर कल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर की अदिति ब्रह्मभट्ट ने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर सभी को गौरवान्वित किया। बता दें कि अदिति ने अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना के रूप में जयपुर घराने का शुद्ध कथक प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने सभी का मन मोह लिया। अदिति का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिलने से उन्हें और उनके पेरेंट्स को काफी खुशी हो रही है। ये 13th इंटरकल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स था, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था एट यूनेस्को हेडक्वार्टर्स। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल जीता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, BDS स्टूडेंट हूँ और एक क्लासिकल डांसर भी हूँ। बट क्लासिकल डांसिंग मेरे को एक बहुत हैप्पीनेस देती है। कथक करके मुझे एक बहुत अच्छा हैप्पी फील होता है और एक अंदर से पैशन है मेरा कथक करने का। तो पढ़ाई के साथ साथ उसे मैनेज करके मेरे को एक रिलैक्स फील होता है, रिवाइव फील होता है। और फिर उसको मैनेजमेंट करते करते हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी काम करें, विल पावर होनी चाहिए, उसके साथ करेंगे तो वो ज़रूर आप सक्सेस पाएंगे। वैसे ही मेरा था। ये 13th इंटरकल्चरल ओलंपियाड मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर में आगामी नवरात्र पर्व के मद्देनजर एक CLG बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक केसराम चौधरी और द्वितीय थानाधिकारी अमराराव मीणा ने की। बता दें कि बैठक में सभी पक्षों से अपील की गई कि वे पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और क्षेत्र में अमन चैन कायम रखने में पुलिस की मदद करें। साथ ही विधायक ने निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के खुलासे के लिए गश्त बढ़ाए। बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के कई गांवों से जनप्रतिनिधि सहित कई लोग शामिल हुए। नसीराबाद क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि नसीराबाद के एक रोगी में स्क्रब टाइपस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर को स्क्रब टाइपस रोगी की जानकारी मिलते ही रोगी के घर के आसपास सर्वे और कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया गया। आपको बता दें कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रोगियों की औसत संख्या लगभग 800 रहती है, लेकिन मौसमी बीमारियों के कारण अब रोगियों की संख्या प्रतिदिन लगभग 1200 पहुंच चुकी है। वहीं चिकित्सालय के OPD वार्ड सहित लैब और निःशुल्क दवा केंद्रों पर रोगियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो OPD है
राजकीय सामान्य चिकित्सालय का वो बढ़ा है और उसमें करीब 150 से 200 मरीजों का इजाफा हुआ है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए आज संस्थान पर आशाओं की भी मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग के अंदर मौसमी बीमारियों की रोकथाम के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे कि पेशेंट अपने बारे में ये कर सके। जैसे घर में मच्छर पैदा ना हो तो कूलर के अंदर पानी जो भरा हुआ है उसको खाली कर दिया जाए। बाकी जो इस तरह के मच्छरों के पनपने की जगह है उनको रोका जाए। अभी पिछले कुछ दिनों से फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।